कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वो जो लोग कह रहे होंगे कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनका शायद मौकफ यही होगा कि हम क्या कर सकते हैं या हमें करना कुछ नहीं चाहिए, हुकूमत को कुछ करना चाहिए। आफ्टर ऑल एक सिविलियन हुकूमत है, कानून जो है वो तो अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिविलियन हुकूमत ही करेगी। आप तो यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग। अगर कोई प्रोसिक्यूशन होनी है या केसेस बनने हैं तो हुकूमत ही करेगी। तो मेरा ख्याल है वहां दो राय हो सकती हैं, एक ये कि कुछ ना करें हमें मार्टर मार्टर बनेगा, और इग्नोर करें ये वैसे ही फिजल आउट कर रहा है। और दूसरा ये कि हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर जो नॉर्मल कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए। इससे ज्यादा अब क्या हो सकता है, मैं नहीं समझता। इससे ज्यादा ये होगा कि जी नहीं नहीं ये तो हीरो है, इसको कुछ ना करें, नहीं नहीं हम कुछ ना करें, हुकूमत भी कुछ ना करे, और जाने दें इसको, कोई बात नहीं, बिकॉज इसको हाथ लगाने के साथ अवाम नाराज ना हो जाए, इसके सपोर्टर नाराज ना हो जाए। मेरा ख्याल है ऐसा मौकफ नहीं रहा। आपने देखा एक वक्त रिटायर्ड अफसर भी जो थे वो भी काफी अग्रेसिवली बात कर रहे थे, अब वो सारा फारिग हो गए, वो सब चुप ही हैं। और मेरा ख्याल है इसको हुकूमत को इसको टैकल करना चाहिए इन एज रीजनेबल अ मैनर। देखिए कोई जरूरत नहीं पकड़ के जेलों में डालने की, केस करें, बुलाएं, ये जाएं, बेले लें, और जितना ये करते हैं उनकी मतलब है कि FIR कटे। और देखिए ट्रीजन जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है, उसके लिए जी। बड़ी रिपोर्टें करनी पड़ती है पहले, फिर उसके बाद आर्टिकल 6 वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ बात यही है कि आप यू आर ब्रेकिंग द लॉ, और जो जो कानून लगता है आप FIR काटें या कि बेल लें। बेल नहीं लेते तो आप इनको एक दिन के लिए अंदर कर दें, अगर बिल्कुल। कर सकते हैं, अगर आप वहां पहुंच सकते हैं कि नहीं, KP में वहां छुपे हुए हैं वो। तो मतलब है कि एक कम से कम एक अटेम्प्ट तो हो टू इम्प्लीमेंट द लॉ। मैं यही, लेकिन आपने बिल्कुल कहा, मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे, और मेरी भी जिन लोगों से बात हुई है वो भी कहते हैं सिविलियन गवर्नमेंट है मौजूद और वो कानून के तौर पे एक्ट। लेकिन NS कुछ डबल स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा। एक शख्स है, उसका नाम है अली वजीर। उसको वजीरिस्तान के लोगों ने हजारों वोट देकर इलेक्ट किया है। वो 1.5 साल से जेल में है, उसकी बेल भी हो गई है, वो बाहर नहीं निकला। एक आदमी है, उसका नाम है नवाज शरीफ। वो लंदन में अभी तक बैठा हुआ है, पता नहीं कितने केसेस उसके ऊपर हैं। जब उसको निकालना था तो यकायक मॉनिटरिंग जज भी अपॉइंट हो रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस भी चल रहे थे। एक आदमी है, उसका नाम है अल्ताफ हुसैन, जो कि वो इसी तरह की बातें, स्टेट के सख्त और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उसकी तकरीरों पे पाबंदी है। नवाज शरीफ कैन नॉट कम ऑन नेशनल मीडिया, और नवाज शरीफ कैन नॉट कम टू पाकिस्तान, पकड़े जाएंगे एयरपोर्ट पे अपने भाई की हुकूमत होते हुए। नवाज शरीफ की बेटी जो है, उसके पास पासपोर्ट उसको नहीं मिलता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग फॉर, आई डोंट केयर XYZ, नून नून शीन पे। आई एम सेइंग एक प्रिंसिपल अगर लगाना है एस्टेब्लिशमेंट ने, अदलिया ने, ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है अदलिया भी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का। तो फिर ये दोहरे मयारात क्यों हैं कि जब इमरान खान पे बात आई तो जी सिविलियन गवर्नमेंट, राना सनाउल्लाह जाके गालियां खाए, पुलिस भेजे। जब दूसरों को पकड़ना हो तो पता ही ना लगे, अली वजीर भी जेल च, नवाज शरीफ भी बाहर, अच्छा गवर्नमेंट भी गिर गई। आई एम रेजिंग अ वेरी, लोग पूछ रहे हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि फिर ये किस तरह से, या तो आप एक तय कर दीजिए कि आप हम न्यूट्रल हैं, और आइंदा सब काम सिविलियन गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द बुक होगा, कोर्ट्स विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द बुक, एंड देयर विल बी नो इंटरवेंशंस ऑफ दैट काइंड दैट वी सॉ इन द पास्ट। NS। देखिए ये पिछली हुकूमत ने ये सब कुछ किया था ना, पिछली हुकूमत ने केसेस किए थे ना इन सब के ऊपर, यस। ठीक है ना। तो अब बात ये है कि ये हुकूमत चाहिए ना विड्रॉ करे ये केसेस। लेट्स सी ना, अगर ये कहते हैं कि हम एक लिजिटिमेट हुकूमत हैं, तो मेरे लिए तो दो सवाल खड़े होते हैं। फिर ये कहें कि जी विड्रॉ करें, इनको बेल दें, ये क्योंकि इन्हीं के प्रोसिक्यूटर्स जाते हैं ना वहां, और यही जजेस है ना, ये जजेस को भी खड़ा होना चाहिए। तो लेट्स पुट द ब्लेम वेयर इट इज। अब बात यह है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि रजा आप ये काम करें और आप वो काम करते हैं, तो फिर आप आपकी भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है ना, शायद मेरी कम है, क्योंकि फैसला आपके फैसले के ऊपर बंदूक चल रही है, तो आपके कंधे के ऊपर बंदूक चल रही है। तो फिर आप रेजिस्ट करें ना, जुडिशरी को रेजिस्ट करना चाहिए ना। सिविलियन हुकूमत जो है, सो कॉल्ड इलेक्टेड या सिलेक्टेड जो भी है, उसको रेजिस्ट करना चाहिए। क्यों करते हैं वो, ना करें वो। तो ये हम सब मिले हुए हैं इसके अंदर रजा। यही मीडिया जो है क्यों नहीं उनकी आवाज उठाता, क्यों नहीं वायलेट करता ये सारे जो उनके ऊपर एडवाइस दी जाती है। नहीं,
वी आर ऑल मिक्स्ड अप इन इट। कोई कंप्लिसिट है, कोई इम्प्लिसिट है। अब बात यह है कि आपने बात तो सही कही, अब बात यह है कि जजेस को सुनना चाहिए ना इस बात को। तो अगर छोड़े, इमरान खान की हुकूमत ने अंगूठे पे अंगूठा लगा दिया, अब ये जो हुकूमत आई हुई इसको चाहिए ना कुछ करे, क्या कर रही है इसमें इतने गट्स के ये कुछ करेगी इस तरीके की चीज? तो लेट्स ऑल्सो स्प्रेड द ब्लेम। इसमें सारे वी आर ऑल इन द सेम हमाम। ये सिर्फ ये नहीं है जी इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया और जुडिशरी भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, ऑफ कोर्स हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है फिर आप लोग भी, हम लोग भी सारे इस्टेब्लिशमेंट के हिस्से हैं, अपर क्लासेस हैं सारी, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम थिंग। तो लेट्स वो पुट द ब्लेम वेयर इट इज, लेट द जुडिशरी स्टैंड अप। हम कहते हैं आजाद है, आइन के मुताबिक है, ये है वो है, लेट देम स्टैंड अप एंड से ठीक है जी, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। तो बात यह है कि डबल स्टैंडर्ड्स तो फिर सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है, जुडिशरी में भी हैं, मीडिया में भी हैं, हुकूमतों में भी हैं, दी सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स उनमें भी हैं, और वो रूलिंग क्लासेस जो कि बाहर बैठ के टट 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 करती है, हाँ जी वो तो गद्दार है, वो तो ये है वो है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस होल नॉनसेंस। बिल्कुल ठीक है एनएस, बिल्कुल जी। सोलंकी साहब, सेठी साहब, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स जिसकी आप बात कर रहे थे, उसके हवाले से जो साजिशी नजरिया है वो ये है कि कुछ डाढ़े लोग हैं, कुछ ताकतवर हल्के हैं, उनके कुछ हिस्से हैं, उनकी शय हासिल है इमरान खान को, इस वजह से वो ऐसे दंदनाते फिर रहे हैं। वरना बाकी लोगों पर इसका इतलाक हो सकता है, तो इन पर क्यों नहीं होता? बात यह है कि सोलंकी साहब ये शायद पहले ये बात सच थी, अब नहीं। मेरा ख्याल है वो फारग हो गया, इसीलिए उसकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है अब, कि वो जो उसको शायद उस वक्त जब वो हुकूमत में था तो उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती थी या नजरअंदाज कर देते थे उसकी गलतियां या उसके अहम काना फैसले, अब शायद वो सिचुएशन नहीं है। और दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है इमरान खान में। अब आप देखिए ना, यही सुप्रीम कोर्ट जिसकी वो पहले क्रिटिसाइज करता था, उसके ऊपर प्रेशर डालता था, फिर उसके बाद तारीफ करनी शुरू कर दी। फिर एक बेंच बना जिस बेंच ने कहा कि नहीं नहीं आप जा सकते हैं। फिर एक उसी बेंच को बड़ा करके थोड़ा बहुत ये कहा गया कि नहीं नहीं शायद इनको पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। वो कब तक ही होता है? अब उनकी पिटिशन आई है, वो वापस हो गई है, तो काउंटर प्रेशर आ गया ना, सिविल सोसाइटी की तरफ से काउंटर प्रेशर आ गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप जो कर रहे हैं नामुनासिब है, आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं रियल फैक्ट्स को। तो अब वो पिटिशन वापस हो गई है, अब खान साहब क्या करेंगे? अब उन्होंने कहा जी जुम्मे के दिन नमाज के बाद आप प्रोटेस्ट करें, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तो द स्टीम इज गोइंग आउट ऑफ खान साहब, एंड अब वो नए अपने जितने भी इकदाम वो सोच रहे हैं, नया प्लान नया प्लान। अब दिन ब दिन उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि वो जो सहारा मिल रहा था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या जुडिशरी की तरफ से, वो दिन ब दिन कम हो रहा है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि जब तजिया किया जाए, देखा ये जाए क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज कम हो रही है। एक वक्त था जबकि सेम पेज बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हम वहां पहुंच गए जहां सेम पेज फट गया, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था।